या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जैसे ही नवरात्रों की शुरुआत होती है तो हम एक अलग सी खुशी का अनुभव करते हैं। माँ का आना नवरात्रों में, नवदुर्गा का 9 दिनों में वो एनर्जी का हमें फील करना। लेकिन ये वाली जो नेचर चेंज होती है इसका कुछ अलग ही आनंद है। हम अपने घरों को, अपनी फैक्ट्रीज को, ऑफिसेज को, अपने आप को पहले दिन से लेकर आप 9 दिन तक। नवरात्रि अलग दिन के रंग हैं, वो भी अलग है। माता के जो स्वरूप है, नवदुर्गा के 9 स्वरूप, तो हम इसको 9 से जोड़ा जाता है। 9 एनर्जीज हमारे लिए बहुत जरूरी। 2 एक्स्ट्रा एनर्जीज हमारे को सिर्फ नवरात्रि में मिलती, हमारे को अगले 6 महीने के लिए जिंदा रखी। कि हम बहुत सालों रात्रों के व्रत रख रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ सेहत को लेकर या किसी कारण को लेकर वो व्रत नहीं रख पा रहे। को डरना चाहिए, भय करना चाहिए। व्रत नहीं भी रख पाते हैं, जिसको कहा जाता है कि एक प्रोडक्ट आता है तो 6 महीने की वारंटी होती है कि अन्न का भी कनेक्शन है। अब आप 9 दिन में कैसे ग्लो आ जाता है जो 10वें दिन गायब हो जाती है, जो मार्केट से आप खरीद के खाते हैं नवरात्रि में। नवरात्रि इज द टोटली 108 मंत्र जाप या माला का क्या महत्व है। और इसमें बहुत चीजें लिखी गई हैं। कॉस्मिक कनेक्शन है, नेगेटिविटी है, जॉब्स नहीं है, इनकम नहीं है, उसमें 108 में आप। तो काली माता के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्यों लोग उनसे डर जाते हैं उनका स्वरूप देखकर। काली माँ इज ए अनदर मैनिफेस्टेशन। किसी के अगर सपने में माँ आ रही है, काली माँ आ रही है, कि माँ के भयानक जो रूप की, कि माँ कैसे डराने के लिए आती है कि संभल जाओ। जो हमारे अंदर की बुराइयां होती हैं उनको खत्म करके माँ एक नई शक्ति जागृत करती है। तो माँ की पूजा करना शुभ फल भी तो देता है। काली में आ रही है, आपके अंदर कमी है। काली माँ की जो प्रतिमा में उनकी लाल जीभा और जो रुंडों की माला वो पहनते हैं, ये किस चीज का प्रतीक मानी जाती है? वो नॉलेज का। तभी माँ काली को क्रिमिशन ग्राउंड में भी रखा गया है। तुम साथ क्या लेके आए? 350 ग्राम में ही तो जा रहे हो। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अंधकार जब जब अपने पैर फैलाता है और एक अनजान सा डर और भय हमारे दिल में निवास करता है, तब उठती है माँ दुर्गा अपने बच्चों के संकट को चीरकर एक नई लौ को जागृत करती हैं। और जब समय और नियम मांग करता है, तब प्रकट होती है माँ काली। जब अहंकार और भय अपनी चरम सीमा पर होता है, तब उसका नाश करने के लिए माँ काली आती हैं। जय माता दी, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में, जो जुड़ा है एक ऐसी शक्ति के साथ जो एक माँ भी है और लेकिन अहंकार को नष्ट करने के लिए काली का रूप भी धारण करती हैं, दुर्गा माँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रों से जुड़े रहस्य, माँ दुर्गा के ऊपर और माँ काली की शक्ति के बारे में। और हमारे साथ हैं जाने माने राइटर डॉक्टर भारत भूषण बटानी जी, जो बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे माँ की शक्ति के बारे में और नवरात्रों के महत्व के बारे में डॉक्टर भारत भूषण बुटानी जी से। नमस्कार। थैंक यू। जय माता दी। जय माता। आज हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा की। नवरात्रे आ गए हैं, माँ दुर्गा आ रही है पालकी पे सवार होकर। तो जब जब नवरात्रे आते हैं, हमारे अंदर का अंधकार नष्ट होता है। हम महसूस करते हैं जैसे ही नवरात्रों की शुरुआत होती है तो हम एक अलग सी खुशी का अनुभव करते हैं। एक अलग एनर्जी हम अपने चारों तरफ महसूस करते हैं। घर में भी हमें ऐसे लगता है कि हर तरफ पॉजिटिविटी आ गई है, एक अलग फ्रेगनेंस है। तो ये माँ का आना नवरात्रों में, नवदुर्गा का 9 दिनों में वो एनर्जी का हमें फील करना, तो ये माँ का स्वरूप नवदुर्गा का नवरात्रों में, इसका महत्व, ये खुशबू, ये खुशी, ये एनर्जी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, जय माता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल योर व्यूअर्स, एंड मैं दोनों हिंदी, इंग्लिश और साइंस के साथ जोड़ूंगा माँ दुर्गा को। माँ दुर्गा का आना 9 नंबर से दुर्ग जो कि एक प्रकृति के साथ जाता है, नेचर के साथ जाता है जी। जैसी नेचर चेंज होती है चैत्रा मंथ में, मार्च अप्रैल में, इसी तरह दूसरा नवरात्रि आती है, वहां पे भी नेचर चेंज होती है।
लेकिन ये वाली जो नेचर चेंज होती है, इसका कुछ अलग ही आनंद है। हम्म। हम 9 रूपों को लेते हैं दुर्गा के, और उसमें एक रूप रहता है आखिर में माँ काली का। वो भी एक मैनिफेस्टेशन है दुर्गा का। वो थोड़ा उग्र दिखाया जाता है मिथ के हिसाब से। एंड इसमें मार्च अप्रैल में ये 9 दिन, हम्म। हर दिन एक कलर है, एक एनर्जी है माँ की, और माँ का एक रूप है जो दिया गया है। मैथोलॉजी ये 3 बीसी, और कितने उपनिषद में, कितने किताबें, इसमें कितना अध्ययन लोग कर चुके हैं। और कब से चला आ रहा है कि माँ दुर्गा का प्रेजेंस जो कि पूरे एशिया से लेकर हम्म। पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, और इसका एविडेंस है कि एक शक्ति है जो कि हम सबको एक एनर्जाइज करती है, जी। हमारी माइंड, बॉडी और सोल को एक नई उमंग लाती है, और जिसमें हम एक त्योहार की तरह एक माँ को श्रृंगार करके हम्म। हम इसको देखते हैं। और हम अपने घरों को, अपनी फैक्ट्रीज को, ऑफिसेज को, अपने आप को नए कपड़े खरीदते हैं, नया शादीशुदा की तैयारियां करते हैं। एक एक नई एक नया साल की तरह हम इसको लेते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में चैत्रा में एक माँ, जैसी माँ आती है तो एक पूरे धूम धड़ाके से आती है, और हम नई चीजों को शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। यही नवरात्रि है। नवरात्रि, हम्म। नवरात्रि 9 नंबर से जुड़ा हुआ है। नया रात्रि हम्म। एक संस्कृत वर्ड है, और इसको हर रोज एक माँ का रूप, माँ का हमने नाम दे दिया, माँ की एनर्जीज को दे हम्म। दी, और वो अलग अलग थॉट प्रोसेस से कोई साधक इसको अपनी एनर्जीज में लेता है, कोई कोई इसको तांत्रिक एनर्जीज में लेता है, कोई इसको प्राप्ति, हर हर एक का अपना अपना एक डिजायर है, हर एक का अपना अपना एक दिमाग में सोचना है कि मेरे को क्या लेना है माँ से। माँ हर एक को दे के जाती है। जी। अब वो पहले दिन से लेकर आप 9 दिन तक हम लोग तैयारी में लगे रहते हैं। सब कुछ चेंज हो जाता है, हमारे घर का, ऑफिस का, और आसपास आप देखते हैं एक अजीब सा खुशनुमा, जी। सबके चेहरों पे खुशी आ जाती है। और जैसे ही ये 9 दिन चलते हैं, कोई भी रिलीजन का हो, वो 9 दिन में इतना एन्जॉय करता है कि उसको लगता है कि पता नहीं क्या चेंज हो रहा है। बिल्कुल। आपको हवा में खुशबू मिलेगी, हम्म। आपको पत्ते नए मिलेंगे, आपको फ्रूट्स नए मिलेंगे, आपको हर चीज़ में नयापन मिलेगा, आपको थॉट्स नए आएँगे। और जब ये 9 दिन का थॉट प्रोसेस चलता है, फास्टिंग, प्रेयर्स, रिचुअल्स, उसमें और ज़्यादा इंसान जो है हम्म। अपने टॉक्सिसिटी सारी खत्म करता है, अपने सारे बुरे विचारों को खत्म करके, नाश करके हम्म। महिषासुर की तरह उसको खत्म करता हुआ आगे चलता चला जाता है। हम्म। और उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है 8वें 9वें दिन, हम्म। चेहरे पे ग्लो आ जाता है, और उसको लगता है कि मैंने सब प्राप्ति कर ली। हम्म। और वही प्राप्ति उसकी विल पावर है, हम्म। वही उसकी प्रोटेक्शन है, जी। वही उसकी सिक्योरिटी है, वही उसकी एक पूरी उमंग है, हम्म। जो एक इंसान की नीड है जब वो बॉडी के अंदर आता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हम्म। चाहे वो औरत हो या आदमी हो, हर एक की एक नेसेसिटी है। वो एक नेसेसिटी इन 9 दिनों में पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है, उसको लगता है। और हम्म। उसके लिए वो एनर्जी माँगता है माँ से, हम्म। जो कि यूनिवर्स, प्रकृति, जो प्रगति है, वही एक दुर्गा रूप का फॉर्म है। और हर रोज़ एक-एक दिन, हर रोज़ एक 9 नाम दे दिए इस कुदरत ने, थ्रू मैथोलॉजी, थ्रू इतने सारे हम्म। लिखा जा चुका है, इतना उपनिषद लिखे जा चुके हैं माँ के ऊपर में, एंडलेस उपनिषद हैं। आप पढ़ते जाइए, आपको आनंद आता जाएगा, और वो आप उसमें बह जाएँगे, हम्म। और इतना कुछ आपके अंदर चेंजेस आ जाएँगे कि आप खुद ही कहेंगे कि वाक़ई माँ दुर्गा में ये शक्ति है। हम्म। तो अभी हम माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं, नव दुर्गा का रूप है ये। नौ माता की बात होती है, माता के 9 जो स्वरूप हैं। तो नवरात्रि, 9 रातों की बात, नव दुर्गा के 9 स्वरूप, तो हम इसको 9 से जोड़ा जाता है। हुँ, और अलग-अलग स्वरूप की अलग-अलग एनर्जी है।
अलग दिन के जो रंग हैं वो भी अलग हैं। माता के जो स्वरूप है वो अलग एक हमें दिशा दिखाते हैं। तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि नव दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, उनका क्या महत्व है और उनके पीछे क्या जो है इसका रहस्य है? अगर हम इन जनरल वे में लें, हम विबगेर की बात करते हैं, जिसमें 7 कलर्स हैं, 7 सोर्स, 7 कलर्स। लेकिन पर्टिकुलरली नवरात्रि में हमारे को 9 मिल जाते हैं, हुँ, 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं। जो 9 कलर्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, हमारे ऑरा के लिए ज़रूरी हैं, 9 एनर्जीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। 2 एक्स्ट्रा एनर्जीज़ हमारे को सिर्फ़ नवरात्रि में मिलती हैं। अदरवाइज़ 7 कलर्स तो हमारे को सूर्य दे ही रहा है, हर रोज़ दे रहा है। हमारे को यूनिवर्स दे रहा है, अमृत वेला में दे रहा है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नवरात्रि पे हमारे को 9 फॉर्म्स, 9 एनर्जीज़, 9 कलर्स, जो कि एक हमारे को अगले 6 महीने के लिए ज़िंदा रखते हैं। हुँ, हमारी होप्स को, हमारी डिज़ायर्स को, हमारी विल पावर को, जो कि बाकी दिनों में मिसिंग रहता है। हुँ, तो हमारे को 9 फॉर्म्स और 9 एनर्जीज़, 9 कलर्स मिल जाते हैं। हुँ। यही मैं कहूँगा आपको। माँ का आना ही देखो, माँ जब आती हैं तो अपने बच्चों पे पूरा प्यार बरसा के जाती हैं, उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ देती हैं। तो वो जो प्यार है वही हमें अगले 6 महीने तक चलाता है। हुँ, हम भटक जाते हैं, अंधकार में होते हैं, फिर से माँ आके हमें सँभालती है। हुँ, जैसे माँ अपने बच्चों को फिर से गोदी में ले लेती हैं। एग्ज़ैक्टली। तो माँ का आना हमारे लिए वैसा ही है कि हमें अंधकार में एक नया रास्ता दिखाना। हुँ, हुँ, तो अब हम बात करते हैं कि जब माँ की बात कर रहे हैं नवरात्रों के व्रत की। बहुत सारे लोग हैं नवरात्रों के व्रत रखते हैं, जो बहुत सालों से रख रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे ही दर्शक हैं जिनके प्रश्न आए कि हम बहुत सालों से नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं कुछ सेहत को लेकर या किसी कारण को लेकर वो व्रत नहीं रख पा रहे। हुँ, तो अगर वो व्रत बीच में छोड़ते हैं या नहीं रख पा रहे, हुँ। तो उसके पीछे भी कुछ अशुभ या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या उनको डरना चाहिए, भय करना चाहिए? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, जो मैंने अपना अध्ययन किया है और कर रहा हूँ, फास्टिंग एक सेल्फ क्लीयरेंस है बॉडी का। हुँ, जितने हमारे डिटॉक्स करना है हमने बॉडी को, अगर मैं इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारी बॉडी में नेगेटिविटी है, टॉक्सिन्स फॉर्म में, वो पूरे 9 दिन हम कोशिश करते हैं कि हट जाए और वो हमारे को मौका मिलता है, अपॉर्च्युनिटी मिलती हुँ, है और उसमें हमारे को प्रकृति, माँ दुर्गा ही मदद करती है। हुँ। आप हैरान होंगे कि वो भूख-प्यास खत्म हो जाती है 9 दिनों में जी, और वो कौन-सी शक्ति है कि वो हुँ, खींचती है कि आप फास्टिंग में बने रहें। जी, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सज़ा मिलेगी माँ से या ऐसा नहीं है कि माँ तो कभी सज़ा देने नहीं वाली। बिल्कुल। वो सिर्फ़ आपकी बॉडी से संबंधित है। हुँ, आपके थॉट्स प्योर हो रहे हैं, अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं और आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं और अगर आप अच्छे थॉट्स रखते हैं, अच्छे थॉट्स को इनटेक करेंगे, खाएँगे और अच्छा सोचेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, टीवी से दूर रहेंगे और बुरे विचारों को सुनने से बुरे लोगों से दूर रहेंगे, जो आपको नेगेटिव बोलते हैं। तो आपके फास्टिंग वो एज़ गुड एज़ फास्टिंग है। हुँ, अ, फास्टिंग ज़रूरी नहीं है कि आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे, आप मानते हैं या नहीं मानते, आपके हालात आपको मजबूर कर रहे हैं, आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। उससे कोई लिंक नहीं है कि माँ नाराज़ हो जाएगी, माँ कभी नाराज़ नहीं होती। हुँ। माँ कभी भी नाराज़ नहीं माँ होगी कभी अपने नहीं बच्चों होती। से। नहीं, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं हो एग्ज़ैक्टली। सकते। जी, जी। तो माँ को दिल में बसाना और माँ को याद करना ही नवरात्रों में, हुँ, वो एक भाव ही जो होता है ना माँ के लिए बिल्कुल। बहुत होता है। आप सिर्फ़ जय माता दी कर दीजिए और बिल्कुल, काम जय माता करते दी। रहिए। जी। कोई ऐसा कुछ भी अपशगुन नहीं है, ये सिर्फ़ थोड़ा हर एक का थॉट्स है हाँ, जो जी। लोगों ने फैलाया कि अगर आप व्रत नहीं रखेंगे तो आपको प्राप्ति नहीं होएगी। ऐसा हुँ, कुछ नहीं, हुँ, आपको देने आ रही है, हर एक को देती है माँ। वो आ रही है, पालकी पे आ रही है, हाथी पे जाएगी। अब कई लोग लिख रहे हैं कि उनके थॉट्स हैं कि बड़ा अपशगुन होगा। वो तो दुनिया पहले से भी चल रही है। पहले भी अपशगुन हो रहे थे, आगे भी होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं। आपने देखना है कि आपने माँ से प्राप्त क्या करना है। हुँ। आपको देने आ रही है, बस आपका कनेक्शन सिर्फ़ माँ के साथ होना चाहिए। माँ ब का आना कभी हाँ, अपशगुन हो नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उसको चाहे वेलकम हाँ, करिए, जी, धूम-धड़ाके से आ रही है वो, जी। पालकी में वेलकम करिए और उसको वो आपके घर पे आएगी, आपकी फैक्ट्री में आएगी, आपके अंदर आएगी, हुँ, आपके थॉट्स में आएगी,
आपकी बॉडी में आएगी, आपकी सारी कॉन्शियसनेस में आएगी, आपके थॉट्स में आएगी, और आप उससे बिल्कुल पवित्र होके बाहर निकलेंगे, और आप इतने स्ट्रेंथन हो जाएंगे, जिसको कहा जाता है कि एक प्रोडक्ट आता है तो 6 महीने की वारंटी होती है। तो इसी तरह आप ले लीजिए कि वो थॉट प्रोसेस आ रहा है, प्रकृति आपको दे रही है, 6 महीने की वारंटी तो आपको माँ दे रही है। अगर आप उसको नहीं लेते, आप सोचते हैं वो पालकी में आ रही है, अनस्पिशियस है, तो वो जिसका जो सोच रहा है उसको सोचने दीजिए, आपके लिए वो आ रही है, आप उससे लीजिए, बिल्कुल। वो दोनों हाथ से देने आ रही है, अब लीजिए उससे। और वो, अच्छा दोनों मैं बता देता हूँ, वो पालकी पे आ रही है तो पालकी भी स्लो चलती है, और जा रही है हाथी पे, वो भी हाथी भी स्लो चलता है, तो दोनों स्लो स्लो जा रहे हैं, तो आपके पास पूरा मौका है माँ से लेने का। अगर आप माँ से नहीं ले पाए तो वो आपकी मजबूरी है, वो आपकी बदकिस्मती है। जितना ले सकते हैं लूटिए, माँ से पूरे आशीर्वाद लीजिए, और अपनी बॉडी, माइंड, सोल को उस यूनिवर्स के साथ लगाइए, एंड जितना आप जीना चाहते हैं इस जिंदगी को अच्छे तरीके से जीविए। यही लाइफ है, और कुछ नहीं है कि आपने वर्थ रखा या नहीं रखा, आपने और कुछ रिचुअल्स में कुछ माँ का किया या नहीं किया, आपने माता का मंदिर बनाया या नहीं बनाया, आपने खेतरी की या नहीं की। माँ ऐसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती अपने बच्चों, ये आपकी अपनी आस्था है। उस आस्था को आप कायम रखिए, आप अच्छी तरह उस यूनिवर्स के साथ जुड़िए। यूनिवर्स को जितना आप देंगे, उतना ही यूनिवर्स आपको वापस करेगा। तो माँ एक यूनिवर्स है, प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ जुड़ जाइए, उसके साथ आप बिल्कुल लीन हो जाइए। अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है मंदिर में जाने का या आपके घर में, आप अंदर से ही आ जपा कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है कि जय माता दी करें एंड ऑल दैट, आप सोचें कि बस चल रहा है, माँ आई हुई है, मैं उसका वेलकम कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप वो कलर्स पहनते हैं जो एलोकेट किए गए हैं, डे 1, डे 2, डे 3, तो वो आपकी एनर्जीज को और बढ़ाता है। आपको अब शुगर नहीं करता कि आपने वो कलर नहीं पहना, आप सिर्फ उसी धुन में रहिए कि माँ आई हुई है, मेरे को अपने विचार, अपने थॉट्स प्योर रखने हैं, खाना अच्छा प्योर खाना है, बोलना अच्छा है, किसी की बुराई नहीं करनी, ना सुनना है। सो वही नवरात्रि है। बिल्कुल। और यही आपने नवरात्रि के बाद भी अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपकी और एनर्जीज आगे जाती है। अगर आपने 9वें 10वें दिन वो फिर वही शुरू हो गए, बैक टू एनर्जीज जीरो, फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम ये होता भी है, जब वो 9 दिन होते हैं, जिस दिन से शुरुआत होती है नवरात्रे की, वो एक हैप्पीनेस या जो खुशी होती है, और जो वो एक एनर्जी होती है जो हम फील करते हैं, जैसे ही नवरात्रे एंड होते हैं, हम खेतरी माता का विसर्जन करते हैं, नेक्स्ट डे से हमें वो फिर से एनर्जी डाउन अपनी फील होनी शुरू हो जाती है, हम बैक टू वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था नवरात्रे से पहले। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है माँ का उस एनर्जी से। बिल्कुल, वो कनेक्शन वो भी है, और आपके अन्न का भी कनेक्शन है। हाँ। जैसा अन्न वैसा मन जी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कहा गया है मैथोलॉजी में, और है भी। अब लोग प्याज नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, तो अगर वो खा लेंगे तो थॉट्स तो वैसे ही आएंगे, तो आप अपना ही बिगाड़ रहे हैं। माँ का कुछ नहीं होने का, माँ बिगाड़ने नहीं आई है आपका, ये आपके अपने थॉट्स हैं जो आपकी बॉडी बिगाड़ रहे हैं और आपका माइंड बिगाड़ रहे हैं। आप अपनी सुंदरता खुद बिगाड़ रहे हैं। अब आप 9 दिन में कैसे ग्लो आ जाता है जो 10वें दिन गायब हो जाता है, आप उसका भी देखिए रीजन है। कि व्रत रखते हैं लोग, 9 दिन कुछ खाते नहीं है, फिर भी वो माँ की एक ऐसी ऊर्जा है कि चेहरे का ग्लो ही अलग होता है। एक ऐसा नूर आ जाता है जो जिसको हम कहते हैं कि भगवान का नूर, शक्ति का नूर, वो माता रानी उसको देती है, उसको भी दे देती है जो खाता भी नहीं है कुछ 9 दिन। तो वो माँ की एनर्जी है। हाँ, मैं आपको आपके व्यूअर्स को एक और कहूंगा, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, एक नया अपना मेटलिस्टिक ट्रेंड, कि जो मार्केट से आप खरीद के खाते हैं नवरात्रि में, वो किस थॉट से बन रहा है जी, किस थॉट से वो इंसान बना रहा है और पेश कर रहा है एक ब्यूटीफुल थाली में, नवरात्रि की थाली है, उसको अवॉइड करिए। जो आपके घर में, जो आप खुद अपने अच्छे विचारों से बना रहे हैं, खा रहे हैं, दैट इज प्योर नवरात्रि। नवरात्रि इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस इन द यूनिवर्स एंड योर बॉडी। वो एक कनेक्शन है बिटवीन यूनिवर्स, जो माँ है, और आपकी बॉडी के साथ। वो बीच में और कोई आता है तो आप अपना नवरात्रि खराब कर रहे हैं। आप ये आपकी गलत सोच है कि
पैक होके आ रहा है इस रेस्टोरेंट से या उस होटल से, वो किस थॉट से उस कुक ने कैसे बनाया है और कैसे पैकिंग की, वो आपको नहीं पता। वहाँ आस्था को चोट पहुंचती है कि आप खा क्या रहे हैं, कहाँ से आया, सोर्स क्या है उसका, क्योंकि वो सोर्स से फिर थॉट आपके वैसे ही होंगे, आपके थॉट वैसे ही गंदे बनेंगे, तो आपकी नवरात्रि भी खराब हो जाएगी। फिर आप कहेंगे अरे मेरे को थॉट्स ऐसे गंदे क्यों आ रहे हैं। अब आप ज्यादा ऑयली खा जाएंगे तो फिर आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा ऑयल भी नहीं लेना है, आप फ्रूट्स खाइए, एक लाइट खाना खाइए और माता के चांटिंग को करिए, सुनिए, गाइए, कोई काम नहीं छोड़ना। आपको बहुत अजीब अजीब ट्रेंड बना हुआ है कि दाढ़ी नहीं काटनी, मूछें नहीं काटनी, बाल नहीं काटने, उससे माता नाराज हो, ऐसा कुछ नहीं। इट इज ए टोटली कॉन्शियसनेस, आपका कनेक्शन माँ के साथ है। आप तो अपनी सारी शक्ल सूरत ही बिगाड़ने में लग गए, आपने खाना भी रोक दिया, सारा आप तो पनिशमेंट्स दे रहे हैं अपनी माइंड को, बॉडी को और अपनी कॉन्शियसनेस को। और जैसे ही वो 8वां 9वां दिन आता है तो आपका एक थॉट आ जाता है, अरे भाई नवरात्रे खत्म हो गए, अब शुरू करो। सो आप फिर वही एनर्जीज को गिरा देते हैं। तो वो क्यों कंसिस्टेंट फ्लो क्यों नहीं रहे हमारा, हम एक ही थॉट में रहें, एक ही फ्लो में रहें कि मेरे को खाना यहाँ से खाना है, ये खाना है और ज्यादा ऑयली नहीं खाना। अब ज्यादा ऑयली खाएंगे तो फिर आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर कहेगा क्या भाई नवरात्रि रखी हुई है, तो वो फिर कंटेमिनेशन भी चल रही है। आप आटा किसका खाएंगे, मार्केट में इस समय मैक्सिमम एडल्ट्रेशन होती है, कंटेमिनेशन होता है, तो आपके उल्टा आप बीमार पड़ जाते हैं। सो वो भी अवॉइड करने का है। आप घर की चीज खाइए, प्योर खाइए और लिमिटेड खाइए। अगर आपने बॉडी, नवरात्रि इज द टोटली डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी एंड थॉट्स। नवरात्रि इज द कनेक्शन, आपका यूनिवर्स से कनेक्शन, माता से कनेक्शन वहीं जुड़ जाता है जी। और आपका कंप्लीट प्योर कॉन्शियसनेस आपकी पूरी बॉडी को करते करते आपके अंदर ग्लो आ जाता है। आपने कुछ खाया नहीं तो ग्लो आ रहा है, वो क्यों नहीं मेडिकल साइंस बताती कि ग्लो क्यों आ रहा है जब आपने खाया ही नहीं कुछ। लेकिन अगर आपने गलत खाया, बाहर का खाया, पैक्ड खाना नवरात्रि का खाया, लिखा हुआ सुंदर सा लिखा रहता है नवरात्रि फूड, कहाँ से नवरात्रि फूड आया, उसने बेचना था, मार्केट से बेच दिया, बट आपके लिए तो वो टॉक्सिक है, तो आपके थॉट्स वहीं चेंज हो गए। सो अगर आप घर का खाना खाएंगे जो कि आपके सामने बन रहा है, आपके हाथ से बन रहा है, चाहे वो फ्रूट्स हैं या लिमिटेड लिमिटेड खाना है आपके पास, तो आपके थॉट्स भी कनेक्टेड रहेंगे एंड यू आर ट्यून विद द यूनिवर्स। दैट्स ऑल, दिस इज नवरात्रि। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है कि माँ आपको कंडीशंस डाल रही है 1 2 3 4 कि आपको ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अगर आप ये करोगे तो ये सब डर है। अगर आप माँ के साथ फ्लो कर रहे हैं, शिव के साथ फ्लो कर रहे हैं, इस यूनिवर्स के साथ फ्लो कर रहे हैं, तो कोई ताकत आपको कहीं भी तोड़ नहीं सकती। बिल्कुल, वो माँ है, वो कोई आपके साथ तांडव करने नहीं आ रही है। जो लिखा जा रहा है कि वो आएगी, जहां हो रहा है तांडव वहां होने दीजिए, वो उनके कर्म है। जी जी। आपके कर्म क्या है, इस माँ को पकड़िए, माँ से आशीर्वाद लीजिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी जिंदगी मांगिए, अपने आसपास अच्छा थॉट्स दीजिए, दैट्स ऑल। यही है नवरात्रि। अब आपने बात की कि हमें जाप करना चाहिए माँ का, मंत्र जाप। मंत्र जाप हम मोस्टली देखते हैं कि माँ के जो नवदुर्गा के रूप हैं, सबके जो जाप हम करते हैं 108 का बहुत महत्व है कि कोई भी हमें मंत्र जाप या माला फेरते हैं हम तो 108 की करते हैं। तो 108 मंत्र जाप या माला का क्या महत्व है, 108 के पीछे का क्या महत्व है? 108 इज ए वेरी प्योर फॉर्म ऑफ जाप, बट इसको अगर मैं मेडिकली लूं, अगर मेरे हाथ में माला है तो मैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये मेरा है, ये एक्यूप्रेशर ये पॉइंट है, मैं यहाँ पे माला मूव करता हूँ, उसको मामास कहते हैं, एंड 108 बार, वो नंबर बाद में बात करेंगे। जैसे जैसे मैं ये माला मूव करूंगा वो सीधा मेरे हार्ट चक्रा की तरफ इफेक्ट करता है। मेरा हार्ट चक्रा आना था वो स्ट्रांग हो जाता है, पंपिंग स्टेशन है वो मेरी बॉडी का, वही वही चला रहा है। थॉट्स तो प्योर हो गए, थॉट्स तो नवरात्रि में प्योर है, खाना भी प्योर है, लेकिन मैंने हार्ट को भी प्योर कर दिया और मेरा पंपिंग स्टेशन भी प्योर चल रहा है
और उसको 108 बार मैंने री-इन्वेंट कर दिया और जी। माता के नाम से। तो मैंने उसको डबल एनर्जी दी अपने हार्ट को और उसको हिम्मत दी कि भाई एवरीथिंग इज़ फाइन, प्योर है और आप चलते रहो। माँ हमारे साथ है। तो मैंने डबल थॉट्स दिया, हार्ट को भी दिया, माइंड को भी दिया। सिमिलरली 108 का महत्व चला आ रहा है बहुत मैथोलॉजी में। जब लॉर्ड रामा ने रावण को मारना था, एक मैथोलॉजी में है, तो 107 उनका अरेंजमेंट हो गया था यज्ञ में, जिसको वो यज्ञ कर रहे थे रावण को मारने के लिए। लेकिन एक उन्होंने आहुति दी अपनी आँख की, उसी समय दुर्गा प्रकट हुई, तो 108 का नंबर आया, 9 नंबर, 9 नंबर माँ के साथ जुड़ गया। तो 9 नंबर और 8 नंबर आपको बहुत मिलेगा, जब दुर्गा का नाम लेते हैं या काली माँ का नाम लेते हैं, 8 और 9 नंबर बहुत मिलेगा। ये एस्ट्रोलॉजर्स भी फ़ील करते हैं, तांत्रिक भी फ़ील करते हैं और जो जाप करने वाले साधक हैं, वो भी फ़ील करते हैं। 108 नंबर और इसमें बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, कॉस्मिक कनेक्शन है, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है, फिर प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं। सो 108 इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट जापा। मेनली माँ तो खुश होएगी होएगी, ये आपका थॉट प्रोसेस है। आपकी बॉडी जो है टॉक्सिक्स रिमूव होंगे क्योंकि आप माला फेर रहे हैं। वो माला आप फेरते जाएँगे और आपकी बॉडी के अंदर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपकी बॉडी को मदद करेंगे, पंपिंग स्टेशंस को मदद करेंगे कि वो चलता रहे, ठीक-ठाक चलता रहे। तो हार्ट प्रॉब्लम्स लोगों की दूर होती हैं और ये नवरात्रि है जो हमारे को 6 महीने की लाइफ और देती है। फिर अगले दूसरी नवरात्रि आ रही है, फिर हम दोबारा इस पे पंपिंग स्टेशंस पे आ जाते हैं। सो ये नेचर ने ही, कुदरत ने हमारे को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम बॉडी को क्लीन करें, माइंड को क्लीन करें और थॉट्स को क्लीन करें। दिस इज़ द मेन पीछे स्टोरी है। अगर मैथोलॉजी में कोई पढ़ना चाहे तो बहुत सारे उपनिषद हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जिस पे आप 108 पे मेन आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, जो कंपटीशन का टाइम है, एंग्जायटी का टाइम है, डिप्रेशन का टाइम है, नेगेटिविटी है, जॉब्स नहीं है, इनकम नहीं है, उसमें 108 में आप आज जपा कर लीजिए या माला कर लीजिए या अपने कुछ भी सोच लीजिए कि मैंने 108 कर लिया। अगर हर रोज़ करेंगे तो आप अपने आप को ही पवित्र भी कर रहे हैं, अपने थॉट्स को पवित्र कर रहे हैं, बॉडी को पवित्र कर रहे हैं और अपने हार्ट को तो आप मजबूत कर ही रहे हैं। वो मेडिकली भी प्रूव हो चुका है। जी। जी। तो अब आपने सर अभी बात की काली माँ की। तो काली माता, अब दुर्गा माँ का जो दूसरा रूप है काली माँ, जिनको कि स्वरूप को एक उग्र रूप माना जाता है। लोग बहुत डरते हैं काली माँ का, जब प्रतिमा को हम देखते हैं तो कई लोग उससे डर जाते हैं क्योंकि बहुत उग्र स्वरूप है उनका। तो काली माता के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्यों लोग उनसे डर जाते हैं उनका स्वरूप देखकर। वो एक स्टोरी है, जैसे बच्चे को माँ अगर पढ़ा रही है, तो अगर बच्चा नहीं मानता तो माँ को या तो ट्यूटर बुलाना पड़ेगा या किसी और को खड़ा करना पड़ेगा। तो माँ पहले अपने गुस्से से आंखें से उसको मनाती है, मान जाओ, बच्चा नहीं मानता। तो काली माँ इज ए अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम मदर दुर्गा, उसको मनाने के लिए कि अब मैं ये रूप दिखाऊंगी तेरे को सपने में या किसी भी तरीके से कि तुम मान जाओ। अपनी वॉइसेस, अपनी ईगो, अपनी एरोगेंस को खत्म करो और अपनी लाइन पे आ जाओ। यही एक वो है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। किसी के अगर सपने में माँ आ रही है, काली माँ आ रही है, तो एक इंडिकेशन देने आ रही है। वो ये नहीं दिखाने आ रही कि भाई आपकी मौत हो जाएगी या आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको माँ रोक रही है, दुर्गा माँ, और वो काली को प्रकट करवाती है, तो आपको एक इशारा देती है कि रुक जाओ, स्लो हो जाओ, जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं मानते हैं, तो वो दोबारा आती है। वो किसी और फॉर्म में आती है, जो कि फ्यूरियस फॉर्म होता है, जिससे आपको डर जाते हैं। अदरवाइज़ माँ काली के जो रूप है, वो सबसे बढ़िया रूप है, जिसको तांत्रिक बहुत अच्छा मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और कई तरीके से करते हैं और माँ काली को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। माँ काली इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज।
जो उनके स्कल्स हैं, जो उनके हाथ में तलवार है, जो उनके हाथ में स्कल है, वो सब आपकी ईगो को तोड़ने का है। आपकी ईगो को तोड़ने आती है, जो कि दुर्गा माँ नहीं कर पाई। आप दुर्गा माँ के 9 रूपों से भी आप नहीं घबराए, तब काली का प्रकट होना तय है, और वो भी आपको अच्छी तरह से डराती है कि अभी भी मान जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो मेरे को फिर कुछ करना पड़ेगा। तो फिर अदरवाइज तो या तो आपको लॉसेस आते हैं बिजनेस में, या पर्सनल लाइफ में लॉसेस आते हैं। तो ये चीज तो एक तय है। तो 8 ये हो गया, और 9 पे काली माँ का आना एक माना जाता है इस तरह से। अदरवाइज दोनों ही एक ही मैनिफेस्टेशंस है, यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशंस है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही आपके लिए भले के लिए काम। तो सर अभी आपने बात की कि माँ के भयानक जो रूप की, कि माँ कैसे डराने के लिए आती है कि संभल जाओ। पर माँ, काली माँ, इनकी पूजा करना बहुत शुभ फल भी देता है। जो हमारे अंदर की बुराइयां होती हैं उनको खत्म करके माँ एक नई शक्ति जागृत करती है। वही शक्ति से हम फिर से उठते हैं और चलते हैं। तो माँ की पूजा करना शुभ फल भी तो देता है। इसके साथ साथ मैं एक और मिथ जो मेरे माइंड में आ रहा है, हमारे मैथोलॉजिकल बुक्स में भी ये भी लिखा हुआ है कि काली माँ का घर पे स्वरूप नहीं रखना चाहिए। अच्छा। वो भी एक डराया हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं वो भी ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल वो मेरे को तो नहीं समझ आता। अगर मेरी माँ काली रूप में मेरे को समझाने आई है, मेरी ईगो को तोड़ने आई है, जी। मेरी एरोगेंस को तोड़ने आई है, मेरी वाइसेस को तोड़ने आई है, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तो ये भी कहा गया है कि आप काली माँ को अगर स्वरूप रखते हैं तो मंदिरों में भी, कि उसको आपको पूजा करना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ ये अनहोनी हो जाएगी, वो हो जाएगी। बहुत सारे थॉट्स हैं जो लोगों ने किए हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं तो उसी फ्लो में, मेरे लिए काली माँ भी वही है, मेरे लिए दुर्गा माँ भी वही है। अगर आप उन दोनों को लेके चलते हो और आप अपनी वाइसेस को धीरे धीरे खत्म करते जाते हो, वाइसेस तो जाएंगी नहीं, जब तक बॉडी है वाइसेस तो रहेंगी, टॉक्सिन्स भी रहेंगे। अगर आप थॉट्स अच्छे रखते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपके साथ कोई अनहोनी जी ऐसा हो सकती है, क्योंकि वो आप माँ है। हाँ वो माँ है। एग्जैक्टली। तो जी दुर्गा एंड काली बोथ आर आपके साथ हैं। जी। अगर आप जैसे जैसे चलते हैं, आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपको प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको बॉडी की सफरिंग्स कम मिलेंगी, आपकी हेल्थ इश्यूज फर्स्ट क्लास रहेंगे, आपके थॉट्स अच्छे हैं, आपका खाना पीना अच्छा है, तो कोई डरने का जरूरत ही नहीं है। आपके सपनों में आने का मतलब ही नहीं है। माँ दुर्गा बाकी फॉर्म्स लेके आएगी, आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आएगी। तो वो आपके लिए वो इंडिकेशंस, उन इंडिकेशंस को पकड़िए कि वो अगर सफेद में आ रही है, वो लाल में आ रही है, वो आपके साथ ब्लू में आ रही है, वो पिंक में आ रही है, तो उन इंडिकेशंस को पकड़िए, रादर देन अगर वो काली में आ रही है तो आपके अंदर कमी है, माँ के अंदर कमी नहीं है। अगर मेरे सपने में आ रही है तो मेरी कोई गलती हुई है, तो मेरे को उस गलती को सुधारना है। दैट वो मेरा एम होना चाहिए, रादर देन मैं उससे डर जाऊं या मैं माँ काली की आराधना छोड़ दूं। नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर है, दोनों एक ही मैनिफेस्टेशंस है। जैसे दुर्गा के 8-9 मैनिफेस्टेशंस है, तो काली भी उसी का ही पार्ट है। तो माँ की प्रतिमाओं को हम देखते हैं कि काली माँ की जो प्रतिमा में उनकी लाल जीभा और जो रुंडों की माला वो पहनते हैं, ये किस चीज का प्रतीक माने जाते हैं? स्कल्स तो वही है, 51 लेटर्स ऑफ संस्कृत, ये मैथोलॉजी में भी है। मतलब वो नॉलेज का प्रतीक है, वो आपकी ईगो और एरोगेंस को तोड़ रही है माँ, जो कि आपकी मेन माँ नहीं कर पाई, दुर्गा नहीं कर पाई। वो वहां पे उसने काली को प्रकट कर दिया कि इसका ईगो एरोगेंस, तो वो आपको लाल जीवा से डरा रही है। जी। लाल जीवा वो इसलिए डरा रही है कि मैं हूं यहाँ पे। वो उतना स्वरूप इतना काला इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारी वाइसेस काली है, ईगो एक काली वाइसेस है, एरोगेंस एक काली वाइसेस है। सो जो स्वरूप बनाया गया है मैथोलॉजिकली, वो इसलिए बनाया गया है ताकि इंसान कहीं ना कहीं तो डरे, क्योंकि इंसान डरना ही नहीं चाहता। इंसान ये भी नहीं अपने आप को कहना चाहता कि ये मेरे से गलती हुई है, वो मानना ही नहीं चाहता। इतना अहंकार और इतना गुस्सा भरा हुआ है इसके अंदर में, अगर वो गलती भी कर देगा तब भी नहीं मानेगा। ये अंत तक यही चलता है।
तो तभी माँ काली को क्रिमेशन ग्राउंड में भी रखा गया है शंकर के साथ में, कि वो एक प्रतीक है। वहां पे भी उसको वही दिखाती है माँ, कि अब आए हो इस जगह पे, तो तुम साथ क्या लेके आए थे? 350 ग्राम में ही तो जा रहे हो। तो जब आप पहले थे तो आप कितना अहंकार में थे। जी। दैट इज द पॉइंट। तो आपसे बहुत अच्छे से हमने जाना है सर नवरात्रों का जो महत्व है, और माँ दुर्गा और माँ काली माँ की शक्ति जो हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने जीवन के अंधकार को दूर कर कर एक नई लौ को जागृत करना है। तो ये नवरात्रे के दिन है जिसमें हम अपनी एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं माँ शक्ति, माँ दुर्गा के नाम से। तो चलिए ऐसे ही हम और बात करेंगे डॉक्टर भारत भूषण भूटानी जी से, बहुत चीजें जानेंगे। और थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी।